नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रयुक्त उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ देखेंगे। उपसर्ग जो शब्द है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन सर्ग, जिसमें उप शब्द का अर्थ समीप होता है तथा सर्ग शब्द का अर्थ सृष्टि करना होता है। अतः उपसर्ग का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अंग्रेजी भाषा में उपसर्ग को प्रीफिक्स कहा जाता है। यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस फिक्स। इसमें प्री शब्द का अर्थ पहले और फिक्स शब्द का अर्थ लगना है, अर्थात जो पहले लगे वह उपसर्ग होता है। अब यह प्रश्न उठता है कि उपसर्ग किसके पहले लगते हैं, तो इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के पहले लगते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे आ धन जीवन, तो ये दोनों मिलके बन गया आजीवन। यहाँ पर आ उपसर्ग है तथा जीवन जो है वह मूल शब्द है। अब एक और प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है, क्या उपसर्ग कोई शब्द है जो किसी शब्द के पहले लगता है? तो इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि नहीं, उपसर्ग शब्द न होकर शब्दांश, जिसको शब्द का अंश भी कहा जा सकता है, जिसका स्वतंत्र रूप से कोई पूर्ण अर्थ नहीं होता है। अतः इन सब के आधार पर उपसर्ग के संदर्भ में तीन बातें प्रमुख रूप से हमारे समक्ष आती है, जो इस प्रकार है। उपसर्ग शब्द न होकर शब्दांश होते हैं, अर्थात वे शब्द का अंश होते हैं। उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगते हैं तथा शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अतः उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार होगी, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब इस परिभाषा को हम उदाहरण से देखेंगे। जिसे हार शब्द का अर्थ पराजय होता है, परंतु इस शब्द के पहले यदि हम प्र उपसर्ग जोड़ दें तो प्र उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द प्रहार बनता है, जिसका अर्थ चोट करना है। अब हम उपसर्ग के प्रकारों की बात करेंगे। तो हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग तथा विदेशी उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग देखेंगे। जैसे अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, स आदि संस्कृत के प्रमुख उपसर्ग होते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग के बारे में जानेंगे, जो इस प्रकार है: अ, अन, कु, भर, अध, पर, बिन, उन आदि। विदेशी उपसर्गों की बात करेंगे, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कम, खुश, गैर, ना, ब, बा, ला, सब, डिप्टी, चीफ आदि। तो इस प्रकार उपसर्ग के तीन प्रकार होते हैं तथा उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में
परिवर्तन कर देते हैं।